हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 4 त्रिभुजों की रचनाओं में हम 4.1 देख चुके हैं। उसमें हम रचना नंबर 1 देख चुके हैं। वैसे हमारे सिलेबस में 3 प्रकार की रचनाएं त्रिभुज की हैं जो हमें सीखना है। पहले प्रकार में हमें दिया गया था आधार, आधार का एक कोण और अन्य दो भुजाओं का योगफल। ये रचना नंबर का प्रकार था। आप लोगों को ये हेडिंग याद रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसका पद्धति क्या है वो समझने में आसानी होती है। तो अब रचना नंबर 2 है, वो सुनिए उसका हेडिंग क्या है और उससे अंतर पहचानिए कि पहले से दूसरे में क्या अंतर है। तो आज हम सीखेंगे रचना नंबर 2 का हेडिंग, जिसमें आधार, आधार का एक कोण और शेष अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया होगा। तो समझ में आया दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि पहले वाले रचना नंबर 1 में अन्य दो भुजाओं का योगफल दिया था अर्थात जोड़ना, और इसमें रचना नंबर 2 में अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया, अंतर अर्थात माइनस, उनके बीच में साइन होगा। तो चलो हम हेडिंग देखते हैं कि क्या हेडिंग है हमें लिखना है। तो आप लोगों के इस पार्ट 4 त्रिभुजों की रचनाओं में रचना नंबर 2 हेडिंग हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिभुज का आधार तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर, ये हमारा है। बाकी सब बात पहले जैसा ही होगा, लेकिन यही दो चीज का अंतर है। यहाँ माइनस वाला आ गया तथा आधार का एक कोण दिया हो तो त्रिभुज की रचना करना। तो हम प्रश्न संख्या 4.1 के 3 सवाल है, 3 रचनाएं हैं, हम पूरा इस वीडियो में करने वाले हैं, एक के बाद एक इसमें, अगले इसमें, दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो इसके उदाहरण है हेडिंग के नीचे आप लोगों को यहाँ लिखा गया है, पेज नंबर 53-54 पर उदाहरण 1 और उदाहरण 2 की रचना आप लोगों को जैसे मैं ये सवाल समझा दूंगी 4.1 का 4.2 का समझ लोगे तो आप लोगों को ये स्टार्ट कर देना है। उदाहरण 1 और 2 आप इसके बाद भी कर सकते हो। हम इसके पहले वीडियो में 4.1 देख चुके हैं, इस वीडियो में हम 4.2 देखने वाले हैं। तो 4.2 के सवाल होने के बाद आप ये उदाहरण कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4.2 में क्वेश्चन 1 क्या दिया है। क्वेश्चन 1 है त्रिभुज XYZ की रचना करो जिसमें YZ 7.4 सेंटीमीटर, माप कोण XYZ 45 डिग्री, जो आधार का एक कोण है, आधार में दो बिंदु है ना, Y है और Z है, तो उसमें से एक बिंदु का एक कोण लिया है, न्यून कोण है वो XYZ लिया गया है। तो मतलब इस कोण का नाम XYZ है। तो इस कोण के नाम में YZ तो आ चुका है, X हमें लिखना बाकी है। लेकिन हम X कहीं भी लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा जो अन्य दो भुजा है उसका माप नहीं दिया है। क्या दिया है? XY माइनस XZ बराबर 2.7 सेंटीमीटर है। तो ये जानकारी और ये जानकारी, ये जो जानकारी है ना, ये जानकारी और ये जानकारी हमने यहाँ आकृति में दर्शा दिया, लेकिन इसको हम आकृति में दर्शा नहीं पाएंगे क्योंकि ये अरेखीय है। तो इसको हम स्पष्टीकरण में यहाँ लिखते हैं XY माइनस XZ बराबर 2.7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। तो अब इससे अर्थ निकालेंगे कि यहाँ पर हम बिंदु x कहाँ ले, क्योंकि जब योगफल था ना, योगफल रचना नंबर 1 वाला, तो हम बिंदु कहीं भी लेते थे, वहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन जब अंतर वाला सवाल आ जाता है तो आपको जरा सोच समझकर x बिंदु को डिसाइड करना होता है कि इसका कहाँ लेना होगा। तो वो सोचने के लिए हमें ये समीकरण दिया है। तो ध्यान से देखो, इस समीकरण में XY में से XZ घटाने पर धन 2.7 आता है। धन यहाँ छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो धन जब उत्तर आता है तो इसका मतलब है कि XY जो पहला पद है वो बड़ा है, XZ दूसरा पद है। अगर दूसरा पद बड़ा होता तो उत्तर ऋणात्मक होता, पहला पद बड़ा है तभी ना उत्तर धनात्मक आया है। तो इसलिए हम अर्थ निकालते हैं कि अर्थात XY बड़ा है XZ से। हमने इससे अर्थ निकाला, इसको नंबर 1 डाल दो, कारण लिख दो 1 से। तो अब पता चल गया कि हमें XY भुजा क्या करना है, XZ से बड़ी लेनी है।
तो हमारे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड। वाई जेड तो आ चुका है, बस मुझे एक्स ऐसे रखना है इस किरण पर, तो जब मैं उसको जोड़ूं तो एक्स वाई भुजा बड़ी दिखे और एक्स जेड भुजा छोटी दिखे। तो अगर मैं एक्स यहाँ वाई के पास लेती हूँ तो ये एक्स वाई, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, तो इतना ही एक्स वाई बनेगा। और एक्स जेड इतना बड़ा, मतलब एक्स वाई छोटी हो जा रही है, एक्स जेड बड़ा हो जा रहा है। तो इस शर्त के लिए ये ठीक नहीं है। तो इससे क्या उस पता चल रहा है, वो जो हमने समीकरण निकाला है एक्स वाई बड़ा एक्स जेड, उससे पता चल रहा है कि एक्स को वाई से दूर रखना है, मतलब जितना हो सके उतना दूर ले जाकर एक्स को निर्देशित करो, उसका जगह बनाओ। तो यहाँ मैंने एक्स बना दिया। तो जैसे ही मैंने एक्स बनाया, ध्यान से देखो, ये एक्स वाई भुजा दोनों से बड़ी दिख रही जब मैं ये एग्जैक्ट मिलाऊंगी। चलो ये एग्जैक्ट हम मिला लेते हैं इसको, ये रफ डायग्राम ही है तो बिना नापे ही मिलाना है। तो ये मैंने मिला दिया यहाँ पर एग्जैक्ट। तो देख लो ध्यान से, पता चल रहा है ना कि एग्जैक्ट जो है वो भुजा जो है एक्स वाई से छोटी है और एक्स वाई बड़ा है। तो ये रफ डायग्राम में भी ना अंदाजा आप लोगों का सही होना चाहिए। अब हमें आगे की रचना बनानी है, क्योंकि एक्स वाई में से एग्जैक्ट घटाने पर 2.7 है, तो 2.7 यहाँ निर्देशित करने आना चाहिए। और यहाँ हम निर्देशित कब करेंगे, जब वो एक रेखी एक्स वाई और एग्जैक्ट एक रेखा में आएंगे। तो एक रेखा में आने के लिए बताया गया था ना कि जितना तुम्हारी ये जो लंबाई है उतनी ही लंबाई मान लो कि इस रेख पर, इस किरण पर एग्जैक्ट बराबर एक्स एम, अंदाज से मैंने इतना ले लिया, देख लो ये अंदाज से उतना ही लग रहा है। तो माना एक्स बराबर एक्स एम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम रचना करने जा रहे हैं, माना एक्स बराबर है एक्स एम। उसके साथ जब हमने बिंदु एम लिया है तो वाई एम एक्स एक रेखीय आ रहा है, इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं और 2 का मान 1 में रखेंगे। तो इसलिए एक्स वाई माइनस एक्जेड की जगह पे क्या रखना है, एक्स एम बराबर 2.7, कारण लिखना है 1 और 2 से। अब ये ध्यान से देखो, एक्स वाई माइनस एक्स एम क्या घट रहे हैं, तो यहाँ चेक कर लो, एक्स वाई और एक्स एम घटा दो तो कौन सी रेखा आ रही है, एम आई एम वाई, क्योंकि एक्स एम वाई एक रेखी है। तो यहाँ पर आ रहा है एम वाई बराबर है 2.7 सेंटीमीटर। तो एम वाई एक रेखा में है तो यहाँ पर आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर और एम जेड को हम मिला देंगे। तो अब ध्यान से देखो, 3 बातें आ चुकी हैं और इन तीनों बातों का उपयोग करके हम सबसे पहले एक त्रिभुज तो बना सकते हैं। भले ही वो एक्स वाई जेड त्रिभुज नहीं हो, लेकिन कोई तो त्रिभुज बन जाएगा जिसमें हमारा आधार वाई जेड होगा और 45 डिग्री का कोण वाई होगा। यानी 3 बातों में से 2 बातें तो मिल जाएंगी। तो ध्यान से देखो हम कैसे बनाएंगे। 7.4 जब हम फेयर डायग्राम बनाने जाएंगे तो 7.4 सेंटीमीटर का वाई जेड खींचेंगे, वाई पर चांदा रखकर 45 अंश का किरण खींचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2.7 सेंटीमीटर का यहाँ चाप लगाएंगे, तो जिससे क्या प्राप्त होगा, बिंदु एम प्राप्त होगा किरण पर, और मिला देंगे एम जेड को, तो एक छोटा सा त्रिभुज एम वाई जेड तैयार हो जाएगा। अब बताओ कि हम बिंदु एक्स कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये पता है ना तुम्हें, 4.1 से पहले मैंने एक लंब समद्विभाजक का प्रमेय, इम्पोर्टेंट प्रमेय पार्ट 3 का एक्टिविटी जैसा वो प्रमेय आपको पार्ट 4 में लिखवाई। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि टीचर ये पार्ट 3 का हम एक बार लिख चुके हैं तो हम दोबारा क्यों लिखे। लेकिन यही तो बात है कि जो हम पीछे पढ़े होते हैं उसी का उपयोग आगे होता है। तो वो तुम्हें याद दिलाने के लिए वो प्रमेय को मैं वापस बोली कि लिखो यहाँ पर। तो यही है लंब समद्विभाजक का प्रमेय, जिसका उपयोग बार बार हर रचना में हो रहा है। तो अगर वो लंब समद्विभाजक प्रमेय तुम समझ चुके हो तो तुम्हें तुरंत यहाँ स्ट्राइक होगा कि आगे मुझे एक्स प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, किस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना होगा। ध्यान से देखो, एम जेड के लिए एम अंतिम बिंदु है, एम जेड रेख के लिए एम बिंदु और जेड बिंदु के लिए बिंदु एक्स समान दूरी पर स्थित है। कैसे पता चला, एक्स एम बराबर है एक्स जेड,
हमने ये काम लिखा है एक्स एम और एक्स जेड बराबर है, ये देखो यहाँ पे लिख दिया है एक्स एम एक्स जेड के बराबर है रचना से। तो जब ये बराबर है तो इसका अर्थ क्या निकलता है उस लंब समद्विभाजक प्रमेय से कि एम जेड के लंब समद्विभाजक पर बिंदु एक्स स्थित है। तो जब ये छोटा सा त्रिभुज बन जाएगा ना तो हमें किस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना है, एम जेड का। पता है बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वाई जेड का खींच देते हैं, क्योंकि इसी डायग्राम में ऐसा है ना कि वाई जेड और एम जेड एकदम नज़दीक नज़दीक है, तो बहुतों की गलती यहीं पर हो जाती है। तो इसलिए भूल से भी ये गलती मत करना बच्चों। अगर आपको सही नंबर चाहिए, पूरा नंबर चाहिए, तो ध्यान से पहले देखना कि कौन सी रेख का मुझे निकालना है, तो वो जहाँ बराबर का चिन्ह लगा है ना उसी रेख का बनाना। तो एम जेड का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। अब चूंकि ये हमारा क्या है, रफ डायग्राम है, तो मैं इसको ऐसे ही स्केल लेकर डायरेक्ट खींच देती हूँ दिखाने के लिए कि ये मेरा लंब समद्विभाजक है जो एम जेड के बीच में से जाएगा। उसको एरो कर दिया और यहाँ से चाप का निशान भी लगा दिया। ठीक है, तो एम जेड का लंब समद्विभाजक जैसे ही खींचेंगे वो किरण पे जाके यहाँ काटेगा, जहाँ काटेगा वहाँ बिंदु एक्स मिलेगा। एक्स को जेड से मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को रफ डायग्राम का जो मैं समझाई हूँ समझ में आ गया होगा, और बचा कुचा नहीं समझा होगा तो हम जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार क्या खींचेंगे, यहाँ पर स्पष्टीकरण तो हमारा हो चुका है, बस इतना सा स्पष्टीकरण। और ये रफ डायग्राम को आपको 1 मार्क्स दिलाएगा। और फेयर डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, वाई जेड। अब हम फेयर डायग्राम में इस त्रिभुज का वाई जेड खींचेंगे जो 7.4 सेंटीमीटर है। इसके बाद रफ डायग्राम में दिखाए अनुसार आधार का एक कोण बिंदु y पर 45 अंश का खींचा गया है। तो अब हम चांदा रखते हैं बिंदु y पर और 45 अंश का किरण खींचते हैं। 45 अंश का निशान लगा लिया और उसके बाद हम पैंतालीस अंश का किरण खींच दिए। उसके बाद हमें गोला प्रकार पर डायग्राम के अनुसार 2.7 सेंटीमीटर नापना है। रफ डायग्राम देखते जाओ। वाई जेड का 7.4 ले लिया, 45 ले लिया। अब उसके बाद हमें वाई पर 2.7 सेंटीमीटर का रख कर किरण पर चाप लगाना है। वाई पर रखना है, 2.7 सेंटीमीटर नाप लिया है और उसके बाद इस किरण पर हमें चाप लगाना है। हमने चाप लगा दिया, हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु एम प्राप्त हो गया है। अब हमें उसे जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, जेड के साथ। ये हमारा 2.7 सेंटीमीटर आ चुका है। एम जेड मिला देते हैं। एम जेड मिलाने के बाद हमें आगे क्या करना है, ध्यान से देखें तो हमारे तीनों माप आ चुके हैं। त्रिभुज भी तैयार है, लेकिन हमारा असली त्रिभुज एक्स वाई जेड है। तो अब हमें इसमें एक्स प्राप्त करना है। तो एक्स प्राप्त करने के लिए हमें एम जेड का क्या खींचना होगा, लंब समद्विभाजक खींचना होगा। तो उसके लिए हम गोला प्रकार उठा लेते हैं हाथ में और बिंदु जेड पर रखकर आधे से अधिक दूरी हम रेख का लेते हैं, एम जेड का। आधे से अधिक दूरी मैंने ले लिया। इसके ऊपर एक चाप लगा दिया है और इसके एक नीचे चाप लगाना है।
उसके बाद एम पर रखकर वही दूरी हिलाना नहीं है, उसी दूरी से हमें इसको काटना है। तो इस तरह से हमारे समद्विभाजक के निशान बन चुके हैं। अब हम स्केल लेकर और इस समद्विभाजक को हिलाते हैं खंडित रेख से। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि ये किरण से जाके मिले और यहाँ पर जाके ये प्रतिच्छेदित कर रहा है ये रेखा। तो हमें यहाँ ये समद्विभाजक MZ का समद्विभाजक, ये YZ का नहीं होना चाहिए। YZ को ध्यान से देखो तो असमान दूरी पर यहाँ ज़्यादा भाग है या कम भाग है काट रहा है, तो और MZ को ये समान दूरी पर काट रहा है, तो इसका मतलब ये समद्विभाजक MZ का है। तो आप लोग अगर बनाते भी हो तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि तुमने किस रेख का बनाया है। तो ध्यान से देखना है कि ये किसको समान भागों में बांट रहा है। तो हमें बांटना किसको चाहिए, MZ को। तो ये हमारा MZ का लंब समद्विभाजक जाके किरण को टकराया और वहाँ बिंदु X प्राप्त हुआ, और इस बिंदु X को हम किससे मिला देते हैं, Z से। तो हमारा तैयार हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन वाला त्रिभुज है XYZ। इस तरह से हमारा त्रिभुज XYZ तैयार हो गया है। XYZ जिसमें माप 7.4 सेंटीमीटर, 45 अंश और 2.7 सेंटीमीटर दिया। तो बहुत आसान सा डायग्राम है, बस ये अंतर का ध्यान देना है और अंदाज से ही सही लेकिन सही जगह पर X का निशान लगाना है। कौन सी बड़ी भुजा है वो ध्यान देना है। योगफल वाला इससे थोड़ा आसान होता है, ये भी आसान डायग्राम है, बस माइनस वाले में हमें अंदाजा लगाना है कि कौन सी भुजा बड़ी है, उसके अनुसार उसी तरह से सर्वांग लेकर समद्विभाजक खींचकर ये रचना बनाना है। दोनों भी भाग इसके आसान है, स्पष्टीकरण भी आसान है। ये दोनों मिलके 1 नंबर है, फेयर डायग्राम 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। इस तरह से हमारा पहला सवाल हो गया है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 देखेंगे। थैंक यू।